तुम्हें लगता है तुम आगे बढ़ रहे हो। सच ये है, तुम पिछले साल वाली ही जगह पर खड़े हो, बस ज्यादा थके हुए। तुम रोज मेहनत करते हो, खुद को पुश करते हो, फिर भी सेम रिजल्ट्स, क्योंकि तुम हर बार वही इनविजिबल गलती रिपीट कर रहे हो जिसे तुम नोटिस ही नहीं कर पा रहे। और सच ये है, अगर आज भी तुमने इसे इग्नोर किया तो तुम सालों तक भागते रहोगे बिना कहीं पहुंचे। और सबसे खतरनाक बात जो आज तक किसी ने तुम्हें बताई ही नहीं। चैप्टर 1, सिस्टम वर्सेस गोल्स का असली फर्क समझो। कभी आपने नोटिस किया है, हम में से ज्यादातर लोग हर नए महीने या नए साल पर गोल्स बनाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में सब पहले जैसा क्यों हो जाता है? शुरुआत में एक्साइटमेंट होती है, एनर्जी होती है, पर फिर धीरे धीरे वो सब फेड हो जाता है और फिर हम खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या मुझ में ही कुछ कमी है? मैं भी पहले यही सोचता था। हर बार बड़े गोल्स सेट करता था, ज्यादा कमाना है, खुद को इंप्रूव करना है, लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है। और सच बताऊं, शुरुआत में मैं जेन्युइनली मेहनत भी करता था, लेकिन कुछ समय बाद वही रूटीन टूट जाता था और मैं फिर उसी जगह वापस आ जाता था। पहले मुझे लगा ये डिसिप्लिन की प्रॉब्लम है, फिर लगा शायद मैं इनफ मोटिवेटेड नहीं हूं, लेकिन धीरे धीरे एक चीज समझ आने लगी, ये प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं थी, ये प्रॉब्लम उस तरीके में थी जिससे मैं चीजों को देख रहा था। मैं हर चीज को सिर्फ रिजल्ट से जोड़कर देख रहा था, जैसे जब ये अचीव होगा तब मैं खुश रहूंगा, लेकिन उस बीच का प्रोसेस वो कहीं गुम था। फिर एक दिन मैंने खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछा, अगर गोल पूरा होने के बाद भी सब फिर पहले जैसा हो जाता है तो क्या गोल ही इनफ नहीं है? उसके बाद मैंने कुछ बड़ा चेंज नहीं किया, बस अपने डेली एक्शंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं कंसिस्टेंसी से ज्यादा एक्साइटमेंट के पीछे भाग रहा था। मैं एंड रिजल्ट चाहता था, लेकिन रोज क्या करना है उसका कोई क्लियर सिस्टम नहीं था। और शायद यही वजह थी कि हर बार मैं शुरू तो स्ट्रांग करता था, लेकिन टिक नहीं पाता था। फिर मैंने धीरे धीरे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट शुरू किया। कोई बड़ा गोल नहीं, बस एक सिंपल सिस्टम, हर दिन वही छोटे छोटे स्टेप्स, बिना ज्यादा सोच के। शुरुआत में ये बोरिंग लगा, कोई इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब सी स्टेबिलिटी फील होने लगी, जैसे पहली बार चीजें कंट्रोल में आ रही हों। तब एक बात क्वाइटली समझ में आई, गोल आपको एक डायरेक्शन देता है, लेकिन सिस्टम आपको हर दिन चलना सिखाता है। और शायद यही वो फर्क है जो हमें दिखाई नहीं देता। हम मंजिल के पीछे भागते रहते हैं, पर रास्ता कैसा है उस पर कभी ध्यान ही नहीं देते। शायद इसीलिए हम बार बार शुरू करते हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पाते। लेकिन अगर रास्ता ही बदल जाए तो क्या मंजिल अपने आप करीब नहीं आ जाएगी? चैप्टर 2, मेहनत कर रहे हो फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरे दिन काम करते हो, थक भी जाते हो, लेकिन रात को लगता है कि आज भी कुछ खास अचीव नहीं हुआ? ऐसा नहीं कि आपने कोशिश नहीं की, आपने की, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक हल्की सी फ्रस्ट्रेशन रह जाती है। इतनी मेहनत के बाद भी प्रोग्रेस क्यों नहीं दिख रही? मैं काफी समय तक इसी सवाल के साथ जी रहा था। सुबह उठता था, काम करता था, बीच बीच में खुद को पुश भी करता था, और दिन के एंड पर खुद को कन्विंस करता था कि मैं मेहनत तो कर ही रहा हूं, रिजल्ट तो आएगा ही। लेकिन धीरे धीरे एक चीज नोटिस होने लगी, मैं हर दिन बिजी था लेकिन क्लियर नहीं था। मैं काम कर रहा था लेकिन पता नहीं था कि एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जा रहा हूं। कभी एक स्किल सीखने बैठ जाता था, फिर बीच में कुछ और शुरू कर देता था। कभी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के तरीके ढूंढता था, तो कभी मोटिवेशन वीडियोस देखता रहता था, और उस समय सब सही लगता था, जैसे मैं कुछ इंप्रूव कर रहा हूं, लेकिन असल में कुछ भी स्टेबल नहीं था। एक दिन अचानक ध्यान गया, मैं हर दिन कुछ नया ट्राई कर रहा था, लेकिन कुछ भी कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर रहा था। और शायद यही वजह थी कि हर एफर्ट अलग अलग डायरेक्शन में बिखर रहा था। शुरुआत में यह बात समझना थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि बाहर से देखने पर सब ठीक ही लग रहा था। मैं लेजी नहीं था, काम कर रहा था, सीख रहा था, फिर भी अंदर से एक अजीब सा स्टक फील होता था। फिर मैंने धीरे धीरे अपने दिन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया। बहुत कुछ हटाया नहीं, बस चीजों को एक पैटर्न में लाने की कोशिश की। हर दिन एक ही तरह के छोटे स्टेप्स, बिना ज्यादा बदलाव के। पहले कुछ खास डिफरेंस नहीं लगा,
सब कुछ थोड़ा बोरिंग सा भी लगा, क्योंकि अब कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई नई चीज नहीं थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सटल सा चेंज महसूस हुआ। जैसे पहले जो एफर्ट इधर उधर बिखर जाता था, अब वो एक जगह जमा होने लगा हो। और तब एक बात बिना किसी एक्सप्लेनेशन के समझ में आने लगी। शायद प्रॉब्लम मेहनत की नहीं थी, शायद प्रॉब्लम उस तरीके की थी जिससे मैं मेहनत कर रहा था। क्योंकि कभी कभी हम इतना फोकस ज्यादा करने पर कर देते हैं कि ये देख ही नहीं पाते कि जो कर रहे हैं वो सही तरह से जुड़ा भी है या नहीं। और शायद यही रीजन है कि बहुत लोग दिन भर काम करते हैं, लेकिन अंदर से उन्हें खुद ही पता होता है कि वो कहीं पहुंच नहीं रहे, क्योंकि काम दिख रहा होता है लेकिन डायरेक्शन क्वाइटली मिसिंग होती है। अब सवाल ये है, अगर मेहनत सही जगह पर ना लगे तो क्या वो सच में हमें आगे ले जा सकती है? चैप्टर 3, कंसिस्टेंसी। अपने आप क्यों नहीं आती? कभी आपने खुद से ये पूछा है कि हम सब जानते हैं क्या करना है, फिर भी रोज वही क्यों नहीं कर पाते? हम जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना सही है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, काम पर फोकस रखना चाहिए, फिर भी कुछ दिन सब ठीक चलता है और फिर अचानक सब टूट जाता है। मैं भी इसी साइकिल में फंसा हुआ था। कभी 3 से 4 दिन तक सब परफेक्ट चलता, रूटीन सेट, काम टाइम पर, डिस्ट्रैक्शंस कम। फिर एक दिन कुछ छोटा सा ब्रेक आता और धीरे धीरे पूरा फ्लो खत्म हो जाता। पहले मुझे लगता था कि शायद मुझ में विल पावर की कमी है, फिर लगा कि शायद मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। और सच कहूं, हर बार जब मैं रूटीन तोड़ता था, अंदर एक गिल्ट भी आता था, जैसे मैं खुद को ही डिसअपॉइंट कर रहा हूं। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस की, जब मैं नया शुरू करता था तब सब कुछ एफर्ट से चल रहा होता था। हर चीज को पुश करना पड़ता था, उठना, बैठना, फोकस करना, जैसे मैं खुद को हर स्टेप पर खींच रहा हूं। और शायद यही प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये तरीका ज्यादा दिन टिक नहीं सकता। फिर मैंने थोड़ा ध्यान दिया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना ज्यादा स्ट्रगल के रोज वही काम करते रहते हैं। ना उन्हें हर दिन मोटिवेट होने की जरूरत होती है, ना ही वो हर बार रीस्टार्ट करते हैं। तब मन में एक सवाल आया, क्या ये लोग मुझसे ज्यादा स्ट्रांग हैं या ये कुछ अलग कर रहे हैं? मैंने अपने दिन को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू किया। कब मैं नेचुरली काम कर लेता हूं और कब मुझे खुद को फोर्स करना पड़ता है। धीरे धीरे एक पैटर्न दिखने लगा। जहां चीजें सिंपल और फिक्स्ड थीं, वहां मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था, और जहां हर बार डिसीजन लेना पड़ता था, वहां मैं ज्यादा जल्दी थक जाता था। फिर मैंने एक छोटा सा चेंज किया। मैंने कुछ डिसीजंस पहले ही फिक्स कर दिए, कब क्या करना है, कैसे करना है, ताकि हर दिन नया डिसाइड ना करना पड़े। शुरुआत में ये थोड़ा मैकेनिकल लगा, जैसे मैं खुद को फ्रीडम नहीं दे रहा हूं, लेकिन कुछ दिनों बाद एक अजीब सी ईज महसूस होने लगी। अब मुझे हर बार खुद को कन्विंस नहीं करना पड़ता था, कुछ चीजें बस अपने आप होने लगीं। और तभी एक बात क्वाइटली समझ में आने लगी, शायद कंसिस्टेंसी वो नहीं है जो हम फोर्स से बनाते हैं। शायद वो तब आती है जब हमें हर बार खुद से लड़ना ना पड़े। क्योंकि जब हर दिन एक बैटल जैसा लगे तो कोई भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अब सोचता हूं, क्या प्रॉब्लम ये थी कि हम कंसिस्टेंट नहीं थे, या फिर हमने कंसिस्टेंसी को गलत तरीके से समझा था? चैप्टर 4, एनवायरनमेंट डिजाइन, असली गेम चेंजर। कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ दिन आप बिना किसी खास कोशिश के फोकस में रहते हो और कुछ दिन ऐसा लगता है जैसे दिमाग खुद ही भटकना चाहता है। एक ही इंसान, एक ही गोल, लेकिन बिहेवियर इतना अलग क्यों हो जाता है? क्या सच में ये सब सिर्फ हमारे कंट्रोल में होता है या कुछ और क्वाइटली काम कर रहा होता है? मैं पहले हर चीज को अपनी विल पावर से जोड़कर देखता था। अगर मैं डिस्ट्रैक्टेड होता था तो खुद को ब्लेम करता था, तू सीरियस नहीं है। अगर काम टाइम पर नहीं होता था तो लगता था डिसिप्लिन की कमी है। लेकिन एक चीज धीरे धीरे समझ आने लगी, ये स्ट्रगल हर दिन सेम नहीं होता था। कुछ दिन मैं आसानी से काम कर लेता था, ना ज्यादा एफर्ट ना ज्यादा रेजिस्टेंस, और कुछ दिन वही सिंपल काम भी भारी लगने लगता था। पहले लगा ये मूड की बात है, फिर लगा शायद एनर्जी फ्लक्चुएट होती है, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व किया तो कुछ और ही पैटर्न दिखने लगा। मैंने देखा कि जब मेरा वर्क स्पेस साफ होता था, फोन दूर होता था और आसपास डिस्ट्रैक्शंस कम होते थे, तो मुझे फोकस करने में ज्यादा स्ट्रगल नहीं होती थी। लेकिन जैसे ही आसपास थोड़ी भी क्लटर बढ़ती थी,
फोन पास, नोटिफिकेशंस ऑन, बेवजह की चीजें सामने, तो वही काम सडनली मुश्किल लगने लगता था। और अजीब बात यह थी, मैं कॉन्शियसली ये डिसाइड नहीं कर रहा था कि आज डिस्ट्रैक्ट होना है, बस चीजें अपने आप वैसी होती जा रही थीं। तब पहली बार लगा शायद प्रॉब्लम मेरे अंदर नहीं है, शायद प्रॉब्लम उस एनवायरनमेंट में है जिसमें मैं खुद को रख रहा हूं। लेकिन ये रियलाइजेशन तुरंत नहीं आया। काफी दिनों तक मैं इसे इग्नोर करता रहा, क्योंकि मानना आसान था कि मुझे और स्ट्रांग बनना है। ये मानना थोड़ा मुश्किल था कि शायद मुझे अपनी सराउंडिंग्स बदलनी चाहिए। फिर मैंने छोटे छोटे चेंजेस करना शुरू किया। कोई बड़ा सेटअप नहीं, बस बेसिक चीजें। काम करने की जगह फिक्स कर दी, डिस्ट्रैक्शंस थोड़े दूर कर दिए और कुछ अननेसेसरी चीजें हटा दी। पहले तो ये सब बहुत छोटा लगा, जैसे इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक सटल सा चेंज दिखने लगा। अब मुझे हर बार खुद को पुश नहीं करना पड़ता था। कुछ चीजें बिना सोचे अपने आप होने लगीं। और तब एक अजीब सी क्लैरिटी आई। शायद हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हमारा एनवायरनमेंट हमें शेप कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि हम डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन कई बार डिसीजंस पहले ही तय हो चुके होते हैं, बस हमें लगता है कि हमने चूज किया है। और शायद यही रीजन है कि हम बार बार खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सराउंडिंग्स को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि खुद को बदलना हीरोइक लगता है और एनवायरनमेंट बदलना बहुत सिंपल। लेकिन सच शायद थोड़ा उल्टा है। अब सोचता हूं, अगर हमारा एनवायरनमेंट ही क्वाइटली हमारे एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, तो क्या सिर्फ विल पावर के भरोसे लाइफ बदलने की कोशिश करना सही तरीका है? चैप्टर 5, आइडेंटिटी। जो तुम अपने बारे में मानते हो वही बन जाते हो। कभी ऐसा हुआ है कि तुमने खुद से वादा किया हो, अब मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ ही दिनों बाद फिर वही पुराने पैटर्न्स वापस आ जाते हैं और फिर अंदर से एक आवाज आती है, शायद मैं ऐसा ही हूं। मैं लंबे समय तक इसी लूप में फंसा रहा। हर बार कुछ नया शुरू करता, रूटीन बनाता, हैबिट सेट करता, खुद को पुश करता, लेकिन थोड़े समय बाद सब धीरे धीरे टूट जाता। और हर बार जब ऐसा होता, मैं खुद को ब्लेम करता। लगता था कि मुझ में कंसिस्टेंसी की कमी है, या शायद मैं उन लोगों जैसा नहीं हूं जो चीजों को लॉन्ग टर्म तक कैरी कर पाते हैं। धीरे धीरे ये सोच अंदर बैठने लगी, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं। और अजीब बात यह थी कि ये सिर्फ एक थॉट नहीं था, ये एक बिलीफ बनता जा रहा था। फिर मैंने नोटिस किया, जब भी कोई सिचुएशन आती, मेरा बिहेवियर उसी बिलीफ के हिसाब से रिएक्ट करता। अगर सुबह उठना मुश्किल लगता तो दिमाग खुद ही कह देता, तू वैसे भी डिसिप्लिन्ड नहीं है, कल से ट्राई करना। और मैं बिना ज्यादा फाइट किए मान भी जाता। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ एक्सक्यूजेस हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ा और ऑब्जर्व किया तो लगा कि ये एक्सक्यूजेस नहीं, एक पैटर्न है, जैसे मैं खुद को पहले ही डिफाइन कर चुका हूं और अब हर एक्शन उसी डेफिनेशन को प्रूव कर रहा है। फिर एक दिन बिना किसी प्लानिंग के मैंने एक छोटी सी चीज नोटिस की। मैंने खुद से कैजुअली कहा, चल आज बस इतना करते हैं, जैसे कोई सीरियस इंसान करता है। कोई बड़ा चेंज नहीं था, बस एक सटल सा शिफ्ट था। लेकिन उस दिन मैंने काम थोड़ा डिफरेंटली किया। ना ज्यादा सोच, ना ज्यादा डाउट, बस क्वाइटली अपना काम किया, बिना खुद को जज किए। और उस दिन के बाद कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे मैं वही इंसान था, लेकिन अंदर कुछ थोड़ा सा बदल गया था। धीरे धीरे मैंने ये करना शुरू किया। हर बार खुद को फोर्स करने की बजाय खुद को थोड़ा अलग तरीके से देखने लगा। मैंने खुद से ये कहना बंद कर दिया कि मैं ऐसा हूं, और बस एक्शंस पर ध्यान देना शुरू किया। कोई लाउड अफर्मेशन नहीं, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं, बस छोटे छोटे मोमेंट्स जहां मैं खुद को नए तरीके से बिहेव करते हुए देख रहा था। और शायद यहीं पर कुछ क्वाइटली शिफ्ट हो रहा था, क्योंकि पहले मैं एक्शन से आइडेंटिटी बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि आइडेंटिटी खुद एक्शंस को शेप कर रही है। और ये चेंज बाहर से दिखता भी नहीं, ये अंदर धीरे धीरे होता है। शायद इसीलिए बहुत लोग बार बार हैबिट्स बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद के बारे में जो मानते हैं उसे कभी क्वेश्चन ही नहीं करते, क्योंकि एक्शंस बदलना आसान लगता है, लेकिन अपने बारे में बनी हुई इमेज को बदलना थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अब कभी कभी सोचता हूं, अगर हम वही करते हैं
जो हम अपने बारे में मानते हैं। तो असली सवाल एक्शंस का है या उस कहानी का जो हम खुद को हर दिन सुनाते हैं। चैप्टर 6, फीडबैक। जो दिखता नहीं वही सबसे ज्यादा बदलता है। कभी ऐसा लगा है कि आप मेहनत तो कर रहे हो, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि सही कर रहे हो या नहीं। आप आगे बढ़ रहे हो या बस वहीं घूम रहे हो, ये क्लियर ही नहीं होता। और सबसे अजीब बात, कभी कभी महीनों बाद पता चलता है कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। मैं एक समय पर बिल्कुल इसी फेज में था। काम कर रहा था, सीख रहा था, इंप्रूव करने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन अंदर से एक हल्की सी कंफ्यूजन हमेशा रहती थी। क्या मैं सच में प्रोग्रेस कर रहा हूं या सिर्फ बिजी हूं? पहले मुझे लगता था कि बस टाइम देना है, रिजल्ट्स अपने आप आ जाएंगे। और सच कहूं, यह बात सुनने में काफी सही लगती है। कंसिस्टेंट रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे एक चीज नोटिस हुई। मैं सेम एफर्ट बार बार रिपीट कर रहा था, बिना ये समझे कि उसमें क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। जैसे अगर कोई काम ठीक नहीं हुआ तो मैं बस और ज्यादा मेहनत करने लग जाता था, ये सोचे बिना कि शायद तरीका ही गलत है। और यही पैटर्न क्वाइटली चलता रहता था। एक बार ऐसा हुआ कि मैंने काफी टाइम एक ही चीज पर लगाया, लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आया जितना एक्सपेक्टेड था। पहले तो फ्रस्ट्रेशन हुई, लगा शायद मैंने इनफ एफर्ट नहीं दिया। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा रुक कर सोचा, क्या सच में प्रॉब्लम एफर्ट की है या मैं कुछ देख ही नहीं रहा? मैंने पहली बार अपने काम को थोड़ा डिस्टेंस से देखना शुरू किया। क्या कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं और उसका इफेक्ट क्या है। शुरुआत में यह थोड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि इसमें खुद से सच बोलना पड़ता है और यह हमेशा आसान नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे कुछ चीजें साफ होने लगीं। कुछ चीजें ऐसी थीं जो मैं बार बार कर रहा था, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं था। और कुछ छोटी छोटी चीजें थीं जिनका इम्पैक्ट क्वाइटली बड़ा था, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर रहा था। और यहीं पर एक सटल सा शिफ्ट हुआ। अब मैं सिर्फ काम करने पर फोकस नहीं कर रहा था, मैं ये भी देख रहा था कि उस काम का रिजल्ट क्या आ रहा है। और अजीब बात यह थी, जैसे ही ये अवेयरनेस आई, चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होने लगीं, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के, बस थोड़ा स्मार्टर होकर। तब समझ में आया कि शायद हम में से बहुत लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि हम काम तो करते हैं लेकिन खुद को ऑब्जर्व नहीं करते। हम एफर्ट बढ़ाते रहते हैं लेकिन डायरेक्शन को चेक ही नहीं करते। और ये प्रॉब्लम बाहर से दिखती भी नहीं, क्योंकि सब कुछ बिजी दिखता है। अब कभी कभी सोचता हूं, अगर हमें यही नहीं पता कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, तो सिर्फ चलते रहने से क्या हम सच में कहीं पहुंच पाएंगे। चैप्टर 7, छोटे कदम इतने छोटे क्यों लगते हैं? कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ कर तो रहे हो, लेकिन दिल के अंदर से आवाज आती है, इससे क्या फर्क पड़ेगा? आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करते हो, पर वो इतना छोटा लगता है कि खुद ही डाउट होने लगता है, क्या ये सही रास्ता है? मैं भी लंबे समय तक इसी कंफ्यूजन में था। जब भी कुछ नया शुरू करता था तो शुरुआत में फुल एनर्जी होती थी। मुझे बड़े चेंजेस चाहिए होते थे, जल्दी रिजल्ट्स, क्लियर प्रोग्रेस, कुछ ऐसा जो इंस्टेंटली दिखे। लेकिन जब वो नहीं होता था तो अंदर से फ्रस्ट्रेशन आने लगती थी। लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि ऑनेस्टली छोटे छोटे एफर्ट्स का इम्पैक्ट तुरंत दिखता ही नहीं। एक समय ऐसा भी आया जब मैंने कई चीजें सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि मुझे लगा कि ये इनफ नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक पैटर्न समझ में आने लगा। जो चीजें मैंने जल्दी छोड़ दी, उनमें प्रॉब्लम ये नहीं थी कि वो काम नहीं कर रही थी। प्रॉब्लम ये थी कि मैं उन्हें इनफ टाइम नहीं दे रहा था। हम अक्सर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चेंज दिखना चाहिए, जल्दी, साफ और बड़ा, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग होती है। एक बार मैंने इंटेंशनली कुछ छोटा सा हैबिट फॉलो करना शुरू किया। कोई बड़ा प्लान नहीं, बस रोज एक ही सिंपल एक्शन। शुरुआत के कई दिन ऐसे गए जहां कुछ खास डिफरेंस महसूस नहीं हुआ। सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा था। और सच कहूं, उस टाइम सबसे ज्यादा स्ट्रगल एफर्ट में नहीं था। स्ट्रगल इस बात में था कि क्या मैं सही कर रहा हूं या बस टाइम पास कर रहा हूं। लेकिन इस बार मैंने छोड़ने की बजाय कंटिन्यू किया, बिना ज्यादा एनालिसिस के, बस क्वाइटली। फिर कुछ हफ्तों बाद एक सटल सा चेंज दिखा। कोई ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं,
बस थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट जो पहले नहीं था। और अजीब बात यह थी, वो छोटा सा चेंज अपने साथ कॉन्फिडेंस लेकर आया। अब मैं वही चीज थोड़ा और बेटर करने लगा और धीरे धीरे वो स्मॉल एफर्ट थोड़ा बड़ा दिखने लगा। तब समझ में आया, शायद प्रॉब्लम ये नहीं है कि छोटे स्टेप्स काम नहीं करते, प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हें जल्दी जज कर लेते हैं। हम शुरुआत में ही रिजल्ट ढूंढने लगते हैं, जबकि कुछ चीजें टाइम के साथ ही दिखती हैं। और शायद इसी वजह से हम बार बार डायरेक्शन बदलते रहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कई बार प्रोग्रेस हो रही होती है, बस इतनी क्वाइटली कि हमें दिखती नहीं। अब कभी कभी सोचता हूं, अगर हर छोटा कदम अपने आप में इनसिग्निफिकेंट लगता है तो क्या हम उन्हें इसलिए इग्नोर करते हैं, या इसलिए क्योंकि हम उनके असर को समझ ही नहीं पाते? क्योंकि शायद असली बदलाव कभी अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे जमा होता है, इतना धीरे कि हमें महसूस ही नहीं होता, जब तक कि वो हमें पूरी तरह बदल ना दे। चैप्टर 8। जब काम मुश्किल लगता है तो हम उसे टालते क्यों हैं? कभी ऐसा हुआ है कि कोई काम बहुत जरूरी होता है, आप जानते भी हो कि करना चाहिए, फिर भी आप उसे टालते रहते हो? आप खुद से कहते हो, बस 5 मिनट बाद शुरू करता हूं, और वो 5 मिनट कभी खत्म ही नहीं होते। अजीब बात यह है कि उस समय हम लेजी भी नहीं होते, दिमाग एक्टिव रहता है, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बस वो एक जरूरी काम हमेशा पीछे रह जाता है। मैं काफी समय तक इसे अपनी आदत समझता रहा। लगता था कि शायद मैं नेचुरली प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं, और हर बार खुद को यही समझाता था कि कल से सीरियसली शुरू करूंगा, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं था। धीरे धीरे मैंने एक चीज नोटिस की, जो काम मैं अवॉइड कर रहा था वो ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड होते थे, या फिर ऐसे काम जिनमें शुरुआत करना ही थोड़ा हैवी लगता था। जैसे ही मैं उस काम के बारे में सोचता, दिमाग में एक पूरी प्रोसेस आ जाती, ये करना है, फिर वो करना है, और उसी सोच में मैं मेंटली थक जाता था बिना कुछ किए। और फिर नेचुरली मैं कुछ आसान चीजों की तरफ चला जाता था, फोन स्क्रॉल करना, रैंडम वीडियोस देखना, या छोटे छोटे काम करना जो मुझे बिजी तो रखते थे लेकिन आगे नहीं बढ़ाते थे। पहले मुझे लगता था कि ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन जब ध्यान से देखा तो समझ आया कि ये पैटर्न ऑलमोस्ट हर किसी में है। हम वो चीजें अवॉइड करते हैं जो शुरू में भारी लगती हैं, और वो चीजें चुनते हैं जो आसान लगती हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यहां था, कई बार वो काम सच में मुश्किल नहीं होता, बस उसकी शुरुआत ऑकवर्ड और अनक्लियर होती है। एक दिन मैंने कुछ अलग ट्राई किया। मैंने उस काम को पूरा करने की बजाय बस उसे शुरू करने पर फोकस किया। कोई बड़ा टारगेट नहीं रखा, बस इतना कि 5 मिनट बैठकर इसे शुरू करता हूं। शुरुआत में यह थोड़ा स्ट्रेंज लगा, जैसे मैं खुद को चीट कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही मैंने शुरू किया, वो काम उतना हैवी नहीं लगा जितना दिमाग में लग रहा था, और धीरे धीरे वही 5 मिनट 20 से 30 मिनट में बदल गए, बिना ज्यादा एफर्ट के। तब पहली बार लगा, शायद प्रॉब्लम काम में नहीं है, प्रॉब्लम उस फ्रिक्शन में है जो हम उसके पहले महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें स्ट्रांग बनना है, डिसिप्लिन बढ़ाना है, लेकिन शायद हमें बस शुरुआत को आसान बनाना चाहिए, क्योंकि जब कोई चीज इजी लगती है तो हम उसे नेचुरली करते हैं, और जब कोई चीज भारी लगती है तो हम उसे अवॉइड करते हैं, चाहे वो कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। अब कभी कभी सोचता हूं, अगर हम हर जरूरी काम को इतना आसान बना दें कि उसे शुरू करना एफर्टलेस लगे, तो क्या हमें खुद को पुश करने की जरूरत भी पड़ेगी? चैप्टर 9। मोटिवेशन कब काम करती है और कब धोखा देती है? कभी ऐसा हुआ है कि किसी दिन आप इतना मोटिवेटेड महसूस करते हो कि लगता है अब सब बदल जाएगा। आप प्लान बनाते हो, एक्शन लेते हो, और उस मोमेंट में सब पॉसिबल लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही एनर्जी कहीं गायब हो जाती है, और फिर आप खुद से ही पूछते हो, मैं वही इंसान हूं, फिर ये फीलिंग क्यों नहीं टिकती? मैं पहले मोटिवेशन के पीछे बहुत भागता था। जब भी लो फील करता, वीडियोस देखता, क्वोट्स पढ़ता, खुद को पुश करता, और सच कहूं, उस समय सब कुछ सही लगता था। एक टेम्परेरी क्लैरिटी मिलती थी, जैसे अब मैं समझ गया हूं कि क्या करना है, लेकिन ये क्लैरिटी ज्यादा देर टिकती नहीं थी। कुछ दिन बाद वही चीजें फिर हैवी लगने लगती थीं। वही काम जो पहले इजी लग रहे थे, अब बोझ जैसे लगते थे।
पहले मुझे लगता था कि शायद मुझे और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन चाहिए, शायद मुझे सही इंस्पिरेशन नहीं मिल रही, या शायद मैं मेंटली वीक हूं। लेकिन धीरे धीरे एक पैटर्न समझ में आने लगा। मोटिवेशन हमेशा एक फीलिंग के साथ आती है, और फीलिंग स्टेबल नहीं होती। कभी एनर्जी हाई होती है, कभी लो, कभी सब क्लियर लगता है, कभी कुछ समझ नहीं आता। और अगर हमारा पूरा सिस्टम इसी फीलिंग पर डिपेंड हो तो हम हर बार उसी के साथ फ्लक्चुएट करेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि मैं काफी मोटिवेटेड था। मैंने एक प्रॉपर प्लान बनाया और उसे फॉलो करना शुरू किया। पहले कुछ दिन सब परफेक्ट चला, लेकिन फिर एक दिन बिना किसी खास रीजन के मेरा मन नहीं था। मैंने सोचा आज ब्रेक ले लेता हूं, कल से फिर शुरू करूंगा। लेकिन वो ब्रेक धीरे धीरे स्ट्रेच हो गया और मैं फिर उसी जगह आ गया। उस दिन एक छोटी सी बात समझ में आई। मैं काम तब कर रहा था जब मेरा मन कर रहा था, और जब मन नहीं करता था तो सब रुक जाता था। मतलब कंट्रोल मेरे पास नहीं था, कंट्रोल उस फीलिंग के पास था, और यही चीज क्वाइटली मुझे पीछे खींच रही थी। फिर मैंने एक छोटा सा चेंज किया। मैंने ये डिसाइड किया कि मैं काम अपने मूड के हिसाब से नहीं करूंगा, बल्कि एक फिक्स्ड पैटर्न के हिसाब से करूंगा। शुरुआत में ये थोड़ा अननेचुरल लगा, क्योंकि अब मैं फील करके नहीं, फॉलो करके काम कर रहा था। कुछ दिन ऐसे भी आए जब बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने वो छोटा सा स्टेप लिया। और अजीब बात ये थी, कई बार काम शुरू करने के बाद ही मूड अपने आप ठीक हो जाता था। जैसे एक्शन पहले आया और फीलिंग बाद में। धीरे धीरे ये पैटर्न स्टेबल होने लगा। अब मैं हर बार मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता था, मैं बस अपना सिस्टम फॉलो करता था। और शायद यहीं पर एक साइलेंट शिफ्ट हुआ। अब काम मेरे मूड पर डिपेंड नहीं था, मेरा मूड मेरे काम पर डिपेंड होने लगा था। ये चेंज बाहर से बहुत बड़ा नहीं लगता, लेकिन अंदर से ये सब कुछ बदल देता है। क्योंकि अब आप हर दिन सेम लेवल पर नहीं होते, लेकिन आपका सिस्टम आपको गिरने नहीं देता। अब कभी कभी सोचता हूं, अगर हम हर बार काम करने के लिए मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, तो क्या हम सच में कंट्रोल में हैं, या बस एक फीलिंग के पीछे चल रहे हैं। चैप्टर 10, लॉन्ग टर्म सोच, जो धीरे चलती है लेकिन कहीं रुकती नहीं। कभी ऐसा लगा है कि आप जल्दी कुछ अचीव करना चाहते हो, लेकिन जितनी जल्दी चाहते हो उतनी जल्दी कुछ होता ही नहीं। आप एफर्ट डालते हो, प्लान बनाते हो, कंसिस्टेंसी भी रखने की कोशिश करते हो, फिर भी अंदर से एक बेचैनी रहती है, इतना टाइम लग क्यों रहा है। मैं भी पहले इसी जल्दी में जी रहा था। हर चीज जल्दी चाहिए थी, रिजल्ट्स भी, ग्रोथ भी, चेंज भी। मुझे लगता था कि अगर मैं इनफ स्मार्ट और मेहनती हूं तो चीजें जल्दी होनी चाहिए। और सच कहूं, शुरुआत में ऐसा लगता भी था कि मैं फास्ट मूव कर रहा हूं। नए आइडियाज, नए प्लान्स, हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करना, सब कुछ डायनामिक लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे एक चीज नोटिस होने लगी। मैं स्टार्ट बहुत जल्दी करता था, लेकिन टिकता नहीं था। हर बार जब रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता तो मैं डायरेक्शन बदल देता। मुझे लगता शायद ये तरीका सही नहीं है, कुछ और ट्राई करते हैं, और यही साइकिल रिपीट होती रहती। पहले मुझे ये स्मार्टनेस लगती थी, जैसे मैं जल्दी अडेप्ट कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, लेकिन अंदर कहीं एक चीज मिसिंग थी, स्टेबिलिटी। फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद को थोड़ा ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि मैं एफर्ट तो दे रहा हूं, लेकिन हर बार उसे पूरा होने से पहले ही छोड़ देता हूं। जैसे मैं किसी बीज को जमीन में डालता हूं और अगले दिन ही उसे खोद कर देखता हूं कि कुछ उगा क्यों नहीं। और शायद यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, मैं प्रोसेस को टाइम ही नहीं दे रहा था। फिर मैंने कॉन्शियसली एक छोटा सा डिसीजन लिया, इस बार कुछ नया नहीं करूंगा, बस जो कर रहा हूं उसी को कंटिन्यू करूंगा। शुरुआत में ये बहुत स्लो लगा, कोई एक्साइटमेंट नहीं थी, कोई न्यूनेस नहीं थी, बस वही रूटीन, वही स्टेप्स, रोज। और ऑनेस्टली कई बार डाउट भी आया, क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं। लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका और सिर्फ कंटिन्यू किया। धीरे धीरे कुछ सटल चेंजेस दिखने लगे, कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं, लेकिन एक स्टेडी प्रोग्रेस जो पहले नहीं थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी, अब मुझे बार बार रीस्टार्ट नहीं करना पड़ रहा था। जो चीज पहले बार बार टूट जाती थी अब क्वाइटली बिल्ड हो रही थी। तब एक रियलाइजेशन धीरे धीरे क्लियर होने लगा, शायद स्लो होना गलत नहीं है,
शायद बार बार रुकना गलत है। हम जल्दी इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए, लेकिन उस जल्दी में हम वो कंसिस्टेंसी खो देते हैं जो रिजल्ट एक्चुअली बनाती है। और ये प्रॉब्लम बाहर से दिखती भी नहीं, क्योंकि हम बिजी दिखते हैं, एक्टिव दिखते हैं, लेकिन अंदर से हम हर बार जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं। अब कभी कभी सोचता हूं, अगर हम एक ही रास्ते पर थोड़ा और टाइम दे दें, थोड़ा और ट्रस्ट कर लें प्रोसेस को, तो क्या सच में हमें फास्ट चलने की जरूरत है, या फिर बस इतना काफी है कि हम रुके नहीं। फाइनल चैप्टर। आखिर बदलता क्या है, इंसान या तरीका? कभी आपने ये सोचा है कि इतने सालों में आपने खुद को बदलने की कितनी कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ पैटर्न्स वैसे ही क्यों रह जाते हैं? आप नई शुरुआत करते हो, नए प्लान्स बनाते हो, कुछ दिन सब सही चलता है, फिर धीरे धीरे सब वापस पहले जैसा क्यों हो जाता है? ये सवाल मेरे साथ काफी समय तक रहा। मैंने खुद को बदलने की हर पॉसिबल कोशिश की थी, डिसिप्लिन लाने की, हैबिट्स इंप्रूव करने की, फोकस बढ़ाने की। हर बार लगता था कि इस बार कुछ अलग होगा, लेकिन सच ये था, हर बार मैं थोड़ी दूर जाकर वापस वहीं आ जाता था। पहले मुझे लगता था कि शायद मुझ में कंसिस्टेंसी की कमी है, फिर लगा कि शायद मैं मेंटली स्ट्रांग नहीं हूं, और कभी कभी तो ये भी लगा कि शायद मैं उस लेवल का इंसान ही नहीं हूं जो चीजों को लॉन्ग टर्म तक कैरी कर सके। लेकिन अंदर कहीं एक सवाल क्वाइटली बना रहा, क्या सच में प्रॉब्लम मेरे अंदर है, या मैं कुछ गलत समझ रहा हूं? धीरे धीरे जब मैंने अपने पिछले पैटर्न्स को देखना शुरू किया, तो एक चीज बार बार सामने आई। मैं हर बार खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस तरीके को कभी नहीं बदल रहा था जिससे मैं चीजों को अप्रोच करता था। मैं वही सोच लेकर नए गोल्स बनाता था, वही अप्रोच लेकर नई हैबिट्स शुरू करता था, और फिर उम्मीद करता था कि रिजल्ट अलग आएगा। और शायद यही सबसे साइलेंट ट्रैप था, क्योंकि ये बाहर से दिखाई नहीं देता। हम सोचते हैं कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम वही पुराने तरीके रिपीट कर रहे होते हैं। फिर एक समय ऐसा आया जब मैंने खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछा, अगर मैं हर बार गिरता हूं, तो क्या मुझे खुद को ब्लेम करना चाहिए, या उस रास्ते को देखना चाहिए जिस पर मैं चल रहा हूं? इस सवाल ने कुछ बदल दिया। मैंने खुद को पुश करना थोड़ा कम किया और अपने प्रोसेस को देखना शुरू किया। मैंने ये समझने की कोशिश की कि मैं चीजों को कैसे कर रहा हूं, ना कि सिर्फ ये कि मैं क्या कर रहा हूं, और धीरे धीरे एक अजीब सा क्लैरिटी आने लगी। अब मैं खुद को बदलने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस अपने सिस्टम को थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहा था। कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं, बस छोटे एडजस्टमेंट्स, कब क्या करना है, कैसे करना है, किस एनवायरनमेंट में करना है। और सरप्राइजिंगली इन छोटे चेंजेस का असर मेरे बिहेवियर पर दिखने लगा। जो चीजें पहले एफर्ट मांगती थीं, वो अब थोड़ा नेचुरल लगने लगीं, और जो पहले बार बार टूट जाती थीं, वो अब क्वाइटली टिकने लगीं। तब एक बात अंदर सेटल हो गई, शायद इंसान को बदलने की जरूरत नहीं होती, बस उसे अपने तरीके को बदलना होता है। क्योंकि जब तरीका बदलता है तो बिहेवियर अपने आप बदलता है, और जब बिहेवियर बदलता है तो धीरे धीरे पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल जाता है। लेकिन ये चेंज लाउड नहीं होता, ये धीरे धीरे होता है, इतना क्वाइटली कि आपको खुद भी पता नहीं चलता। और शायद यही रीजन है कि हम इसे मिस कर देते हैं। हम इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ढूंढते हैं, जबकि असली बदलाव धीरे धीरे बिल्ड होता है। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि प्रॉब्लम कभी मेरी नहीं थी, मैं बस गलत जगह पर फिक्स ढूंढ रहा था। और शायद हम सब कहीं ना कहीं यही कर रहे हैं, हम खुद को बदलने में लगे रहते हैं, जबकि हमें अपने सिस्टम को देखना चाहिए। अब सवाल ये नहीं रह गया कि मैं बदल सकता हूं या नहीं, सवाल ये है कि अगर मैं वही तरीका फॉलो करता रहूं, तो क्या सच में कुछ कभी अलग हो पाएगा?